आप देखो आंख को देखने से रोक नहीं सकते। रोक सकते हो क्या? कितनी देर तक बंद करोगे? आप कानों को सुनने से रोक नहीं सकते, आप नाक को सूंघने से रोक नहीं सकते, त्वचा को छूने से रोक नहीं सकते, पैरों को चलने से रोक नहीं सकते, हाथों को कर्म करने से रोक सकते क्या? बताइए, आप रोक ही नहीं सकते। ये स्वाभाविक रूप से ये कर्म करेंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अभी पिछले वीडियो में आपने बताया कि आप इस्कॉन से कैसे जुड़े, लेकिन फिर आप इस्कॉन के प्रति खींचे कैसे चले गए और इस्कॉन के प्रति क्या आकर्षण है ना कि क्या आकर्षण, और आपकी यात्रा कैसी रही और क्या रहा, इसके बारे में बताइए। इस्कॉन के बारे में मूल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आकर्षित करी वो मृदंगम और जो करताल और उसकी जो ध्वनि है, जो दिव्य ध्वनि है, वो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करी। नाचना बेपरवाह होकर के। और वहीं फिर मैंने ये बाद में अनुभव किया कि जितने भी बॉलीवुड गाने हैं, कितने मीठे से मीठे गाने भी होंगे, वहाँ कहीं ढोलक तो इस्तेमाल होता है, मृदंगम कहीं नहीं मैंने देखा। आपने भी नहीं देखा होगा कहीं मृदंगम, क्योंकि मृदंगम की चाल, ताल, ढाल इस प्रकार से बनी हुई कोई दिव्य वाद्य यंत्र है, वो किसी बॉलीवुड हॉलीवुड गाने में फिट हो ही नहीं सकता है। उसकी धुन ही ऐसी है, उसकी ताल ही ऐसी, उसकी वाइब्रेशंस वो डिवाइन है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से तब अनुभव किया। सबसे मूल बात तो ये। फिर धीरे धीरे जो उनकी आइडियोलॉजी है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो आइडियोलॉजी दी, क्या कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख हैं, और हम ध्यान मार्ग से क्या कर रहे थे, उनको जबरदस्ती अंदर समेटने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान में क्या होता है, आप जो है नियम है ना, संयम, प्रत्याहार, ये सब कृत्रिम रूप से आप उनके ऊपर आरोपित कर रहे हो, शासन कर रहे हो। तो आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप इंद्रियों पर बलपूर्वक शासन कर सके लंबे समय तक, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो जब विस्फोट होकर के होती है तो फिर और पहले से पतन हो जाता है। और इसके अनेक 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 एग्जाम्पल हैं। ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी है ना, विश्वामित्र देखो कितने हजारों साल तक उन्होंने तपस्या, 60,000 साल तक तपस्या करी, कठोर परिश्रम किया, वो तप किया, और उसके बावजूद भी मेनका की जो है उससे उनका भंग हो गया। सब तपस्या 2 मिनट में खत्म, मिट्टी में मिल गई। तो मुझे जो मूल जो कंसेप्ट जो अट्रैक्ट किया वो यही किया कि आज तक मैं भी क्या करता था, मैंने उससे पहले कई रेजोल्यूशन लेते, हर नए साल में लेते थे, अगले आज से इस साल से ये करेंगे, वो करेंगे, हो रहा। वो रेजोल्यूशन और प्रतिज्ञा दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही खत्म हो जाती थी उसकी ताकत, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम उस प्रतिज्ञा को का जो है उसको निभा सकें। ठीक है, तो मैंने ये बात जब इस्कॉन में देखी कि इस्कॉन में जो है इन इंद्रियों को संयमित करने का जो तरीका है वो कितना बढ़िया है। आप देखो आंख को देखने से रोक नहीं सकते। रोक सकते हो क्या? कितनी देर तक बंद करोगे? आप कानों को सुनने से रोक नहीं सकते, आप नाक को सूंघने से रोक नहीं सकते, त्वचा को छूने से रोक नहीं सकते, पैरों को चलने से रोक नहीं सकते, हाथों को कर्म करने से रोक सकते क्या? बताइए, आप रोक ही नहीं सकते। ये स्वाभाविक रूप से ये कर्म करेंगे, और ये वही कर्म करेंगे जो आपका मन आपको मतलब इनसे देखने के लिए कहेगा, कान सुनने के लिए कहेगा। तो जब आपका मन, चूंकि हमारा मन क्या है, विकारी है, विकृत है हमारा मन, तो फिर इन आँखों से उनसे जो है वही विकारपूर्ण चीज़ें ही करवाएगा इन इंद्रियों से। तो आप इनको रोक नहीं सकते हो। तो इनको संयमित करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो मेरे को अट्रैक्ट किया इस्कॉन में, वो ये किया कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप आँखों को देखने से रोक तो नहीं सकते, तो इनको दिखाओ। पर क्या दिखाओ? ठाकुर जी का दर्शन करवाओ, इनको ठाकुर जी का विग्रह के दर्शन करवाओ। कानों से हरिनाम सुनाओ, नाक से जो ठाकुर जी के चरणों में जो अर्पित पुष्प हैं उनको सूंघो, मुंह से, जीभ से हरिनाम लो, और प्रसादम, भगवान जी को चढ़ा हुआ भोग जो है उसको प्रसादम बोलते हैं, उसको आप जो है लीजिए। और माना छूना ही है आपने तो ठाकुर जी के चरणों को छू, उनके विग्रह की साफ सफाई करो। आप समझे ना? पैरों से आप ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाओ, वृंदावन जाओ, आप जो मायापुर जाओ, आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, इतने। तो इस प्रकार से आपकी जो इंद्रियां हैं
वो बहिर्मुख न होकर के बल्कि वो जो है कृष्ण की मुख की ओर जो है अग्रसर हो जाएंगी। और जब ये सब कृष्ण की सेवा में हो जाएंगी तो फिर उसके बदले में आप, एक सिंपल सा फॉर्मूला मुझे समझ में आया कि आप जिसकी सेवा करते हो उसके आपके ऊपर कृपा होती है, उसके स्वभाव का कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। ये लॉजिकल बात है। तो आज तक हमारी इंद्रियां जो हैं वो किसकी सेवा कर रही हैं? भौतिकता की। आंखें कह रही पिक्चर दिखा, तो पिक्चर दिखाई हमने, तो पिक्चर में जो भी अश्लीलता परोसी गई तो वही हमने स्वीकारा, तो वही हमारे व्यवहार में आएगा। कानों से वही अश्लीलता सुनी, जीभ से, मुंह से वही जो है अभाज्य भक्ष जो 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 भोजन है अभक्ष्य, उसको खाया। लेकिन इसमें जब हम सारी इंद्रियों को सेवा में लगा देते हैं तो उसके बाद कृष्ण चूंकि कृपा करेंगे तो धीरे 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 आपकी इंद्रियों को जो है शुद्ध और परिशुद्ध कर देते हैं। और फिर आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती उन इंद्रियों को संयमित करने की। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जो संकल्प, अब थोड़ी देर के लिए मैं चाय बहुत पीता था और उससे पहले मैंने चाय छोड़ने के कई प्रयास किए, असफल प्रयास किए। हर बात 2 दिन बाद फिर वही तलब लगती है। अब आपके अंदर इतनी ताकत है नहीं। लेकिन जब से इस्कॉन में मैं गया और ये अपनी इंद्रियों को मैंने इसमें लगाया तो ठीक ऐसे ही अनुभव हो गया कि जैसे आपको नदी पार करनी है तो नदी पार करने के 2 रास्ते हैं। एक तो खुद तैराकी सीख लो और तब पार कर लो, और दूसरा नाव में बैठ जाओ और पार कर लो। तो बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? बुद्धिमान वही कहा जाएगा जो बगैर किसी प्रयास के एफर्टलेसली पर नाव में बैठ जाएगा। चलानी भी नाविक ने वो बैठा हुआ, खेवैया, वो समझ रहे माझी, वो ले जाएगा आपको, आप बैठे बैठे पार कर लोगे। ओ दूसरा उसने कहा नहीं हम तो ये जो हम करेंगे वो करेंगे, ये कर्म और ज्ञान मार्ग है, नहीं हम साधना करेंगे, और उसमें बहने के चांसेस भी हैं बने हुए। तो यहां पे ठाकुर जी हैं क्या? खेवैया, माझी, समझ रहे मेरे बताओ। आप उनकी हरि जो है इस्कॉन रूपी बोट में, नाव में आप बैठ जाइए, आप टेंशन फ्री, आप पार हो जाएंगे, पक्की बात है। तो इंद्रियों को संयमित करने का आपका जो प्रयास है वो कृत्रिम और असफल प्रयास है, ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। और जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ठाकुर जी फिर चार्ज ले लेते हैं आपके ऊपर, और फिर जो है आपको वो ताकत दे देते हैं। तो इसी के कारण से मैं पहले नॉनवेज था, मेरा नॉनवेज से प्योर वेजिटेरियन बन गया। अब लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो ये शक्ति कहाँ से आई? अपने आप से नहीं आई। अपने आप तो संकल्प हमने 1000 बार किया था, फिर टूट गया दूसरे दिन ही। तो ये जब दिव्यता आपके अंदर दिव्य सेवा करने से आती है, वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को, हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो धीरे 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 आप उसी भाव में आ जाते हैं और फिर वो आपका व्यवहार में वो झलकता है। ये बात मुझे अन्य जगहों में नहीं दिखी। बाकी सब जगह में जो भी जगह, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अन्य जगहों में शुष्कता महसूस हुई, यहाँ पे वो तरलता मिली मेरे को। ठीक है ना? तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो सर जैसे आपने इस्कॉन के बारे में बताया, तो अगर किसी को जानना, कोई अगर इससे जुड़ना चाहे और या फिर किसी का मन हो, जैसे आपके तो मार्ग ही वैसे थे, आप जहाँ पढ़ने गए तो बगल में इस्कॉन का मंदिर, तो आपका ऑटोमेटिकली एक तरह सा हो गया और आपके मन में संचार। लेकिन किसी के मन में अगर रातों रात ख्याल आए और फिर वो जुड़ना चाहे या फिर वो इस चीज को महसूस करना चाहे, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि किस मार्ग पे चलना उचित है? देखिए, अगर आप इसका उत्तर ये है कि आपके हृदय में जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, आप विश्वास करें या ना करें, आप जब जागेंगे तो जागने के बाद आप उस भाव को पूर्ण होने की दिशा में जो अनुकूलता चाहिए अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ उस अनुकूलता को पालेंगे। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। क्या बोला? जो भी आपके मन में, मस्तिष्क में भाव पैदा हुआ, अगर वो सच्चा भाव है तो आप अपने चारों तरफ
उस भाव को पुष्ट होने की अनुकूलता जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो अगर किसी के मन में सच में इस तरह का भाव आ जाता है कि इस्कॉन को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको कोई ना कोई ऐसा साथी मिल जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं ऐसे शहर में उसका जाना हो जाएगा। तो सब ठाकुर जी हैं, लीला बिहारी हैं, उनकी लीला परंपरा है, वो तो हर एक के हृदय में बैठे हुए। तुम सच्चे मन से चोरी करना चाहोगे तो क्या करते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम जो आपके हृदय में जो भाव है उसको पुष्ट करते हैं। तो सच्चे मन से अगर चोरी करने का, यार फलानी जगह चोरी, तो वो ऐसी बल बुद्धि विद्या सब दे देंगे। अब जितने भी आतंकवादी डकैत सब हैं, कौन कण कण और क्षण क्षण में सब ठाकुर जी हैं। तो उनको कौन दे रहा हो बुद्धि? वही तो दे रहे हैं, 3 गुणों के माध्यम से, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, तीनों के जो है गुण के विस्तार उन्हीं के ही हैं प्रकृति के अंदर। तो जो जिस प्रकार का भाव हृदय में रखता है ठाकुर जी उसको पुष्ट करते हो निरपेक्ष ढंग से। और जब आपके अंदर भाव नहीं होता है, ठीक है, तो आपको मोक्ष मिल जाता है, आप ज्ञान मार्ग हो गए, इसे बोलते ज्ञान मार्ग, मुक्ति मिल गई। और भक्त क्या चाहता है? भक्त मुक्ति नहीं चाहता है। भक्त जो है उसका ये भाव रहता है कि हम सेवा करें, कि सेवा, आदान प्रदान, विनिमय करने से क्या होता है? आपके अंदर आनंद की वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यहां पर हम आपको अकेले बिठा दें और सारे जो है चीजें आपको दे दें यहां पे भोग विलास की, अब कितनी देर तक आप एंजॉय करोगे? कर ही नहीं पाओगे। सब बढ़िया है, सारे संसाधन हैं, लेकिन अकेले हो, कमरे में बंद कर दिया, कोई तुमसे मिले नहीं, एंजॉय कर पाओगे? आपको कोई ना कोई चीज, जब आपके घर में जो है कोई मतलब खुशी का होता है तो क्या करते हैं? जबरदस्ती लोगों को फोन करते हैं, खर्चा करते हैं, स्पेशल कर्जा और ले लेकर के खर्चा करते हैं, अरे बुलाना है, अरे क्या खुशी, क्यों? ये प्रमाण है इस बात का कि हमारी खुशी, हमारे आनंद की वृद्धि विनिमय करने से होती है, एक्सचेंज करने से होती है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये इसका प्रमाण है। तो भक्त क्यों नहीं मोक्ष लेना चाहता है? क्योंकि मोक्ष में क्या हो गया भाई, मिल गए, समुद्र में जो है बूंद थी वो समुद्र में मिल गई, अब अस्तित्व खत्म हो गया, अब मिल गया। और भक्त ही नहीं चाहता। भक्त चाहता हम दास बने रहे, हम सेवा करें। सेवा का, इससे जो प्रेम का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, और उससे जो है उनके आनंद में वृद्धि होती है। ठीक समझ में आ रही? तो बात यहां से आई थी कि जो अगर वैसा भाव चाहेगा तो उसको उस भाव के अनुसार मिल जाएगा, और जो भाव नहीं रहेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। वो सब देखने वाले ठाकुर जी हैं, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मतलब उसको स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आप, मेरे ख्याल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।